आज 23 मार्च 2025 है और आज के दिन हम लोग चालीसा के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को अपने मन परिवर्तन और पछतावा पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह हमें जीवन देता, नया जीवन देता, नवीनीकरण लाता है, पुनर्जन्म देता है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 और 13 से 15 लिया गया है, जिसमें ईश्वर मूसा से जलती हुई झाड़ी से बातें करता है, क्योंकि ईश्वर को इस्राएलियों के दुख, तकलीफ, विपत्ति, आंसू और विषाद देखी नहीं जाती है। इसलिए ईश्वर ने मूसा को अपने लोगों के उद्धार के लिए भेजा। दूसरे पाठ में संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 6 और 10 से 12 में बताते हैं कि संपूर्ण धर्म ग्रंथ इसलिए लिखा गया है कि हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सके। सुसमाचार में संत लूकास अध्याय 13 1 से 9 में बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त पछतावा पर सुंदर विवेचना करते हैं। सुसमाचार में 2 घटनाएं घटी हैं। एक है पिलातुस ने यहूदियों का नरसंहार करके उनके रक्त को बलि पशुओं के रक्त से मिलाया था। दूसरा, सिलोआम के मीनार गिरने से 18 लोग दब के मर गए थे। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि ये गलीली अन्य गलीलियों से ज्यादा पापी थे? जी नहीं। यदि तुम भी पछतावा नहीं करोगे, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। इसलिए यहूदी लोग उस समय भी अभी भी सोचते हैं कि जीवन नाना प्रकार के त्रस्ती से घिरा हुआ है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, असफलता, रोग, पीड़ा, चुनौतियां और नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, क्योंकि इनके पीछे हम स्वयं ही कारण बनते हैं। हम दुखित हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि हम पापी हैं। हम जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो असफल हैं, क्योंकि हम बार बार पाप में गिरते रहते हैं। हमारी दयनीय स्थिति है क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हमारा दिन बुरा है। बुरा होने का कारण भी है कि हम अपनी इच्छा से जीवन जीते, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करके जीवन को दूर रखने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए हम सब जाने कि हम जो पाप कर रहे हैं वह हमें बर्बादी के रास्ते की ओर ले चल रहा है। हम स्वयं बर्बाद करते हैं। हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वह बर्बादी की ओर आगे बढ़ाता है। और अगर इससे हम छुटकारा ना पाना चाहें, इससे अच्छे जीवन पाना चाहें, तो पछतावा जरूरी है। पछतावा का अर्थ है कि हम ईश्वर की ओर मुड़ें, ईश्वर की ओर फिरें। पाप के रास्ते से, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, उससे हम पुनः फिर जाएं, क्योंकि पछतावा से
हम अपने शरीर से, मन से समझौता करते हैं, अपने भाई पड़ोस से समझौता करते हैं, हम अपने ईश्वर से समझौता करते हैं। बहुत बार इन्हीं तीनों कारणों के कारण हम ना ईश्वर से, ना पड़ोस से, ना स्वयं से जुड़े हुए हैं। हम बिखरे हुए जीवन को जीते हैं। जब हम पछतावा करते हैं तो हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, फिरते हैं। और इसी कारण से पछतावा हमें एक अवसर देता है जीवन को दोबारा जीने के लिए, एक अवसर देता है जीवन को सुघड़ बनाने के लिए, एक अवसर देता है पछतावा कि हम अपने भूले बिसरे को समेटकर नया जीवन जिए। और इसी कारण से हम बार बार पछतावा के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। यह चालीसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर धैर्य से हमारी पछतावा की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए फनहीर अंजीर के विषय में बताते हैं। बागवान सोचता है इसे एक अवसर दूंगा, खाद पानी लगाऊंगा, एक अवसर दूंगा, एक वर्ष दूंगा। ऐसे ही ईश्वर हमें भी अपने ओर फिरने की आशा करते हैं। मेरे प्रियजन, चालीसा में जरा देखें, हम क्या ईश्वर से आज भी दूर हैं? जरा सोचें। बहुत बार हम अपने आप में भी बहुत सुंदर जीवन नहीं जी रहे हैं। हम दूसरों के साथ भी अच्छे जीवन नहीं जी रहे हैं। फलतः ईश्वर से भी विलग हैं, बिखरे हैं, टूटे हैं। आइए इस चालीसा के तीसरे रविवार में हम जरा सोचें, ईश्वर आपको मुझे बुला रहे हैं क्योंकि हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारी विपत्ति, हमारे आंसू विषाद ईश्वर को देखी नहीं जाती है। आज उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, परिवर्तन के लिए, नया जीवन के लिए आपको पुकार रहे हैं। ईश्वर आपको मुझे प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।